असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर सम्राट अशोक इनके द्वारा बनाए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर प्राचीन बौद्ध स्मारक हो या फिर प्राचीन बौद्ध गुफाएं जो पूरे देश भर में बिखरी हुए और वह अनदेखी है, वीरान है, ऐसे स्थल आपको दिखाए जा रहे हैं। और हम जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य की। और बिहार राज्य में जो स्थल मतलब जो ये प्राचीन बौद्ध स्तूप हुए या फिर प्राचीन बौद्ध स्मारक यानी विहार हुए या फिर जो गुफाएं आज भी अनदेखी है वह आपको हम दिखा रहे हैं। और पूरे भारत भर में यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल का काम जारी है। तो आज का यह जो वीडियो है यह बिहार राज्य का है और बिहार राज्य के वेस्ट चंपारण में स्थित रामपुरवा नाम का जो जगह है, रामपुरवा नाम का जो गांव है जो कि लौरिया नंदनगढ़ से कम 74 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह नेपाल के बाद यह ऐसा दूसरा स्थान है जहां पर सम्राट अशोक इनके 2 स्तंभ पाए गए। और यहाँ पर 2 स्तंभ कैसे आए और क्यों सम्राट अशोक ने यहाँ पर 2 स्तंभ बनाए हैं या फिर यहाँ पर उसका कारण क्या है 2 स्तंभ मिलने का, उसके हम रोचक जानकारी लेने वाले। और ये जो स्तंभ है यह कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति भवन है उससे भी जुड़े हुए हैं या फिर उससे इसका संबंध आता है, इसकी भी हम पूरी जानकारी लेने वाले। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 बड़े टीले हैं और ये जो टीले हैं यह प्राचीन काल के बौद्ध स्तूप है। और यह स्तूप क्यों बनाए गए थे इसके भी हम जानकारी लेने वाले। तो यहाँ तक जाने के लिए अभी हम आप लौरिया तक बाय बस से आ सकते हो, बाय ट्रेन से आ सकते हो या फिर बेतिया आ सकते हो, बेतिया से आप लौरिया आ सकते हो। और आगे रामपुरवा है जो 34 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में हमें नरकटियागंज नाम का जो स्थल है वह दिखाई देगा और उसके 20-25 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल है रामपुरवा। इसके हम जानकारी लेंगे। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से भीतिहरवा यहाँ के गांधी आश्रम के कारण प्रसिद्ध है। इसलिए पर्यटन विभाग द्वारा जो बोर्ड लगाए गए हैं उसमें सम्राट अशोक इनके स्तंभों का वर्णन रामपुरवा के बजाय भीतिहरवा हुआ है। रामपुरवा इस क्षेत्र में देर रात तक रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है। इसी के साथ साथ आसपास कोई भी रात बिताने हेतु सुविधा नहीं है। यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि रामपुरवा से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल देश की बॉर्डर है जहां तक घना जंगल फैला है। तो हम आए हुए हैं वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण के गौनवा नाम का जो प्रखंड है, गौनवा नाम का जो तहसील है यहाँ के रामपुरवा इस गांव में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा जो है बिहार सरकार द्वारा या फिर जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा नहीं की गई है। आपको अगर ये साइट आप देखोगे तो ऐसे जगह पर ये साइट देखिए, सब जगह पर हमें खेती यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके मतलब चारों ओर, चारों दिशाओं में। और ये जो स्मारक है देखिए यहाँ पर जो सम्राट अशोक के जो महत्वपूर्ण 2 पिलर यहाँ पर है जिसकी हम कीमत बता नहीं सकते आपको, इतने बेशकीमती ये जो पिलर है
इसी प्रकार यहाँ पर रखे गए, इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। और ये जो पूरा स्थल है ये भारतीय पुरातन विभाग के दायरे में है। यहाँ पर हमें आगे जाकर भारतीय पुरातन विभाग के 2 बोर्ड दिखाई देंगे, ये जो 2 मॉन्यूमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। और साथ ही साथ यहाँ पर एक टीला दिखाई दे रहा है, जो कि अभी देखिए ये जो टीला है ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका भी प्रॉपर उत्खनन किया जाए तो एक तो यह बड़ा स्तूप हो सकता है या फिर एक स्मारक यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर जो भी कुछ लोग आते हैं, जितने इसकी जानकारी है, जो जानकार लोग हैं उनके माध्यम से यहाँ पर एक जो तथागत बुद्ध का जो स्टैचू है यहाँ पर आगे बिठा दिया गया। ये जो माउंट है, इसे माउंट ही बोलते हैं, जो बड़ा टीला होता है यहाँ पर। जो अमूमन माउंट जो है, जो इतिहासकार या फिर संशोधक जो लोग होते हैं उनकी भाषा में ऐसे स्थलों को या फिर ऐसे जो स्तूप है जो मिट्टियों के या फिर जो खंडर है उसे माउंट ये लोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह दिखाई देगा ये बड़ा टीला, और इस टीले के ऊपर एक तथागत बुद्ध की मूर्ति बिठाई गई है। और साथ ही साथ ये जो स्मारक है वहाँ पर हम चलेंगे बाद में। यहाँ पर पहले स्मारक की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो पिलर, जो सम्राट अशोक के जो स्तंभ है, इसके पीछे ये सामने आने के पीछे बहुत ही बड़ी रोचक कहानी है। और वह रोचक कहानी भी हम आपको बताएंगे पूरी, किस प्रकार किससे ये जो 2 स्तंभ है सम्राट अशोक के, यह यहाँ पर आए और इसे कैसे खोजा गया। और सम्राट अशोक ने यहाँ पर ये जो 2 स्तंभ है, मतलब पास ही में, मतलब एक साथ 2 स्तंभ लगाए हैं, उसका कारण क्या है वह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग का जो बोर्ड है यहाँ पर लगाया गया। यहाँ पर जो उनका एक्ट है, एक्ट के अनुसार जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बोर्ड है। और साथ ही साथ ये जो स्मारक ये अभी बनाया गया है, यहाँ पर इसको अच्छे से प्रोटेक्शन दिया गया है। ये जो 2 पिलर है और यहाँ पर अन्य 2 जो मतलब बोर्ड है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा वो लगाए गए, संरक्षित स्मारक के बोर्ड। और यहाँ पर एक हमें बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, विशाल है, बहुत विशाल। और यहाँ पर ये जो पिलर है सम्राट अशोक इनके जो स्तंभ है, ये स्तंभ आपको यहाँ पर इस प्रकार से संरक्षित किए हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अंदर चलेंगे, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। अभी हम रामपुरवा यहाँ के सम्राट अशोक इनके यह 2 स्तंभ देखेंगे। आइए, यह बहुत बड़े अशोक स्तंभ है। देखिए लगभग 32 से 33 फीट के यह अशोक स्तंभ है। और ये जो अशोक स्तंभ है अपनी जो मूल संरचना है, यहाँ पर ये जो स्तंभ देख सकते हो अपनी मूल संरचना में अभी भी है। और इसका जो ऊपर का शीर्ष है, ये दोनों जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के जो शीर्ष है, ऊपर का जो सर है, एक जो है यह राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, जो कि बैल का है, बैल का जो शिल्प है उसके ऊपर बना था, शीर्ष के ऊपर। और दूसरा जो शीर्ष है यहाँ पर जो कोलकाता म्यूजियम है, कोलकाता के म्यूजियम में उसे रखा गया, जो कि सिंह, लायन का शिल्प था उसके ऊपर। तो यहाँ पर से ये जो 2 स्तंभ पाए गए थे, दोनों स्तंभों के जो शीर्ष है आज एक राष्ट्रपति भवन और दूसरा कोलकाता में रखा गया। तो देखिए उस समय की, यानी कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक इन्होंने जो यात्राएं की थी, और यात्राएं करते समय उन्होंने ये जो स्तंभ है वह स्तंभ लगाए थे। और उन्होंने जिस लिपि का इस्तेमाल किया था वो लिपि देखिए आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। ये जो लिपि है यह शासकीय, जो इसका लिपि का नाम है वह ब्राह्मी है। और जो कुछ इतिहासकार है हाल ही में इस लिपि को वह धम्म लिपि कहते हैं। और ये जो लिपि है, इस लिपि का वर्णन जो है, यानी कि ये जो लिपि है ऐसे कहा जाता है इस लिपि का इस्तेमाल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ है। और इसका जो वर्णन है, इस लिपि का वर्णन, यह जो शर्म परंपरा के जो धम्म थे, एक था बौद्ध धम्म और दूसरा था जैन धम्म। तो जैन धम्म में इसका वर्णन आता है। जैन धम्म की जो लिखावट होती है ऊपर लिखा जाता है नमो बम्मीय लिपिय करके लिखा जाता है। और साथ ही साथ यह जो लिपि है, इस लिपि का जो उल्लेख है ललित विस्तार में किया गया है। ललित विस्तार 64 लिपियों का उल्लेख किया गया, उसमें से इसका उल्लेख जो है एज अ बम्मी लिपि करके किया गया। और ये जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी का जो संबंध है किसी भी प्रकार से किसी धर्म विशेष व्यक्ति से नहीं है। तो ये लिपि है, उस समय लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। सम्राट अशोक इनके समय पर 2 लिपियाँ अमूमन इस्तेमाल में लाई जाती थी, एक थी ब्राह्मी और दूसरी थी खरोष्टी। जो खरोष्टी का जो इस्तेमाल है ज़्यादा तौर पर हमें दिखाई देता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पर जो स्तंभ या
या फिर वहाँ पर जो शिलालेख है उनमें किया गया। और साथ ही साथ गिरनार में एक शिलालेख है, उसमें भी जो 4-5 जो अक्षर है वह करोष्टी के लिखे गए। तो यहाँ पर ये जो लिपि है ये लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो शिलालेख है ये शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सम्राट अशोक के ये जो आपको शिलालेख दिख रहे हैं, इसमें ये जो बड़ा लेख दिख रहा है, एक नहीं, दरअसल इसके अंदर 6 लेख है। सम्राट अशोक के 6 लेख है और इसे स्तंभ लेख कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 6 लेख क्या है वो भी देखेंगे। उससे पहले ये जो स्थल है ये सबसे पहले सामने कब आया, जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके जो 2 सहयोगी, जो उनके 2 सहयोगी थे, एक बेगलर और दूसरे आर्ची कार्लाइन करके नाम के जो पुरातत्ववेत्ता थे, वह बिहार राज्य को देख रहे थे। और जो आर्ची कार्लाइन जो है वह बिहार में आए हुए थे, और बिहार में आकर जो सम्राट अशोक की जो पिलर है उनकी जो मतलब ये जो लिपि है, इस लिपि की वह जो प्रिंट ले रहे थे। और उसी समय वह यहाँ पर आए थे, लोरिया नंदनगढ़ यहाँ पर आए थे, और लोरिया नंदनगढ़ यहाँ पर जो स्तंभ है उस स्तंभ के वो प्रिंट ले रहे थे। और उसी समय पर यहाँ पर के ये जो रामपुरवा है, रामपुरवा के जो कुछ थारू जाति के जो आदिवासी लोग हैं वह उनके पास जाते 1874 और 1875 में उनके पास जाते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा ऐसा जो स्तंभ है वह पाया गया है। और तब जाकर जो आर्ची कार्लाइन जो है वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर उस समय पे ये जो क्षेत्र है बहुत ही खतरनाक कहा जाता था, और यहाँ पर रात को जो रुकता है तो रात को रुकने से उसके या तो मौत हो जाती है या फिर कुछ हिंसक जो बातें हैं वह होती है, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तब यहाँ पर कार्लिन आकर यहाँ के जो थारू आदिवासी है उनके सहायता से एक पिलर का हिस्सा निकालते हैं। उन्हें जब पहले आते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक सिंह का जो टूटा हुआ शीर्ष है वो दिखाई देता है, उसके टुकड़े हुए थे, वह शीर्ष देखते हैं। और साथ ही साथ ये जो लिपि है, इस लिपि का जो वो उसकी जो एक छाप ले लेते हैं, और वो छाप लेके वो चले जाते हैं। और उसके कई सालों बाद यानी 1907 में अन्य जो शोधन करता है ऐसी प्रकार से हमें जानकारी मिलती है। और तब जाकर ये जो शिलालेख है यह सामने आए, और ये जो स्तंभ है यह सामने आए। और साथ ही साथ इस स्थल का दूसरा अन्य महत्व यह कहलाया जाता है, ये जो पिलर रखे गए हैं एक माउंड पर है, एक टीले के ऊपर है। इस टीले के बारे में साधारणतः ऐसे कहा जाता है, तथागत बुद्ध कपिल वस्तु से सबसे पहले रामपुरवा इसी स्थली पर आते हैं। और इसी स्थली पर उनके जो छंदक नाम के सेवक है उन्हें अपने शाही वस्त्र सौंपते हैं, और यहीं पर वह बौद्ध भिक्षु के वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि एक सन्यासी के वस्त्र वह धारण करते हैं। इस कारण यहाँ पर हमें ये 2 पिलर जो है सम्राट अशोक इन्होंने बनवाए दिखाई देते हैं। ये ऐतिहासिक महत्व है इन स्तंभों का। और ये जो स्थली है यह तथागत बुद्ध की स्थली है। तथागत बुद्ध इस स्थली पर आए थे, इस पवित्र स्थली पर। इस कारण सम्राट अशोक इन्होंने यहाँ पर ये जो स्तंभ है, 2 अशोक स्तंभ है, वह उन्होंने निर्माण कराए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये 2 बड़े बड़े जो टीले हैं हमें दिखाई देते हैं। टीलों का भी महत्व उतना ही है। यहाँ के कुछ लोग कहते हैं एक छंदक का टीला है और दूसरा जो है तथागत बुद्ध का है, यानी कि स्तूप है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। और साथ ही साथ कुछ लोगों का यह भी कहना है यहाँ पर ये जो स्तूप है मतलब वैनसंग और फाइयान इन्होंने जो यात्रा की है उस यात्रा में उन्होंने तथागत बुद्ध के जो महत्वपूर्ण स्थल है उनका वर्णन किया है। और वैनसंग ने ऐसा वर्णन किया है, जब वह कुशीनगर यानी कि जब प्राचीन जो कुशीनारा है, जब वहाँ पर वे गए थे तब उन्होंने वहाँ पर 2 स्तंभ देखे थे। तो आज भी जो आज का कसिया नाम का जो गांव है, जो कुशीनगर है, वहाँ पर एक तथागत बुद्ध की महापरिनिब्बाण अवस्था में बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के स्तंभ नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर ये 2 स्तंभ है जो इंडिकेट करते हैं ये जो स्थल है महापरिनिर्वाण स्थली से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहना कुछ लेखकों का, कुछ साहित्यकों का है, कुछ इतिहासकारों का है। तो यहाँ पर ये जो आप शिलालेख देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये शिलालेख देखिए, यहाँ पर ये 6 शिलालेख है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो एकाक जो है हम आपको बता देते हैं कि क्या इसमें दरअसल लिखा गया है। तो यहाँ पर जो पहला शिलालेख है, पहला शिलालेख, देवान पियदस्सी लाज एवं आहा षड्विंशति वस अभिषितेन में इयं धम्मलिपि लिखिपिता हिदत पालते दुस्सपटि पादये अनंत आगाया धम्मकायता अगाय पलिखाया अगाय ससुसाया आगेन भयेना अगान उपासेना उपासाहेना यस चुखो मम अनुसथिया धम्मपेखा धम्मकामता
चा सुवे सुवे वडिता वडिसती चेवा पुलिसा ची पिच मे उकसा चा गे वय चा मजिमा चा अनुविधी जयंती सपटी पादयंती चा अलन्न चपलन्न समादपईतवे हे मेवा अंत महामाता पी एस ही विधि या इयम धम्मेन पालना धम्मेन विधाने धम्मेन सुखीयना धम्मेन गोतीति। यह शिलालेख यहाँ पर जो है सम्राट अशोक इनका पहला है। सम्राट अशोक अपने पहले शिलालेख में यह कहते हैं कि देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा यह कहते हैं, मैंने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष बाद यह धम्मलेख यानी यह धम्मलिपि लिखवाई है। धम्म की तीव्र कामना, कठोर परीक्षा, अत्याधिक आज्ञा का पालन, अत्याधिक भय, अत्याधिक उत्साह के बिना इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति कठिन है, परंतु मेरे प्रयत्नों से लोगों का धम्मानुराग और प्रेम बढ़ता गया और प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। मेरे उच्च छोटे मध्यम अधिकारी स्वयं धर्म का पालन करते हैं और चंचल मन वालों को धर्म पालन की प्रेरणा के उपयुक्त होने के कारण उनसे धम्म का पालन कराते हैं। सीमांत प्रदेशों के महामात्र भी ऐसा ही करते हैं। इन सबके लिए आज्ञा है कि धम्म अनुसार लोगों का पोषण करें, धम्मानुसार शासन का विधान करे, धम्म के द्वारा उन्हें सुख पहुंचाओ। पिलर और धम्म के अनुसार उसी समय पर टूटा था। इस प्रकार का यहाँ पर सम्राट शताब्दी में भारत में यात्रा की थी, तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो दूसरा पिलर है इस प्रकार दिखाई देता है। तो यह इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण अति प्राचीन ऐसा क्षेत्र है जो तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ है, जिनका निर्माण सम्राट अशोक के माध्यम से किया गया। तो यहाँ पर का भी हम इस माउंट का जो हिस्सा देखेंगे और साथ ही साथ अभी हमने यहाँ पर शिलालेख देखे, तो देखिए ये जो माउंट है इस प्रकार का है और इसी के ऊपर ये शिलालेख रखे हैं और जो दूसरा माउंट है वह हमारे सामने है, वह भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने यहाँ के दो सम्राट अशोक इनके अशोक स्तंभ देखे और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग के यहाँ पर एक सेवक है, वह उनसे बात करेंगे हम, जिनका नाम है जोगेंद्र माझी जी। तो यहाँ पर यह कर्मचारी है, तो यहाँ का जो ये स्मारक है इसकी यह देख रेख करते हैं। और यहाँ पर ये जो स्मारक के ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं, ये एक टीला है, यह एक टीला और आगे का एक टीला, इसके बारे में जानकारी देंगे सर जोगिंदर माझी। सर क्या जानकारी आपको प्राप्त होती है? लीजिए। जानकारी यही है हजूर कि यहाँ जो है पूरा कहानी कह के सुना दे। जी बताइए। अब यह अशोक पिलर क्यों आया, दो ठो क्यों आया, जंगल में किस कारण से आया, तो हम इतना ही जानते हैं, जो जानते हैं बता देते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था ग्राम लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, है ना। भगवान बुद्ध माता पिता से भागकर, कहानी छोड़ दे रहे हैं, माता पिता से भागकर पूरा परिवार को, पत्नी को त्याग कर भागकर यहीं रामपुरवा आकर और वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माथा ही छिलवाए। शुरुआत का जगह है। यहाँ के बहुत दिन के तपस्या से महापुरुष हो गए, भगवान हो गए, फिर माता पिता की याद पड़ा, इसी रास्ते से ग्राम लुम्बिनी गए, है ना। तब तक ले राज में कोई नहीं था, बेटा है बेटा करते करते दम तोड़ दिए थे। वो सब आदमी जब यहाँ से लौट कर गए, देखे जो राज में कोई नहीं है, सब जमीन जायदाद जो है गरीबों के दान पुण्य कर दिए, अपने निकल के चल गए। चीन विदेश घूम कर फिर आए इंडिया में, 1400 एकड़ में जंगल था कुशीनगर में, उसी जंगल में अपना मंदिर बनवाए, वहीं रहते थे, वहीं पूजा पाठ करते थे। कुशीनगर में अंतकाल हुआ है, रामाभार में स्तूप है, उस पर चिता जलाया गया है कुशीनगर में जी। तो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे, राजा अशोक कलिंग युद्ध में पाप पराचित करने के लिए पता लगा है कि भगवान बुद्ध कहाँ से तपस्या स्टार्ट किए हैं। पता लगा रामपुरवा से भी पता लगा कि दोनों मित्र रहते थे। तो रात के रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह घोड़ा लेकर चल जाते थे पहाड़ पर, सोचते थे जो हम क्या रखें।
पंडित जी से पूछे कि पंडित जी मैंने बहुत पाप किया, मेरा पाप प्रायश्चित करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। पंडित जी ने कहा कि अपने यादगारी के लिए अपने नाम से कुछ रख दीजिए। कहाँ रखिए कि जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो पता लगा भगवान बुद्ध की, राजा अशोक जी भगवान बुद्ध कहाँ से तपस्या स्टार्ट किए हैं। पता लगा रामपुरवा से भी पता लगा कि दोनों मित्र रहते थे। तो 2 स्तंभ वह पहाड़ कटवा कर, बनवा कर, हाथी से खींच कर ला कर, गड्ढा मार कर, गड्ढा में पूजा पाठ करके, गड्ढा में हीरा सोना चांदी अष्ट धातु रख कर अशोक स्तंभ यहीं से खड़ा होना स्टार्ट है। भगवान बुद्ध तपस्या यहाँ से स्टार्ट किए। तो राजा अशोक कलिंग युद्ध के पाप प्रायश्चित करने के लिए यहीं से अशोक स्तंभ अपना नाम से खड़ा करना स्टार्ट किए। तो आप अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए। और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध अकेला ठहरे हुए हैं, यहाँ दोनों मित्र थे तो 2 ठो है, और यहीं से अपना मित्र को लौटा दिए। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, यहाँ से लेकर 14 जगह 13 जगह एक है। यहाँ रामपुरवा में 2 है। हजूर यहीं अपना वचन समाप्त करते हैं। गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा हजूर। मैं जन्म जन्म के लिए सदा आभारी रहेंगे। जोगिंदर साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्हें बहुत सी जानकारी यहाँ पर है, तो बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर इन्होंने दी है। तो आपको हमने जानकारी दी यहाँ पर छंदक को तथागत बुद्ध ने जो अपने वस्त्र है, शाही वस्त्र है, वह दिए थे। और ये जो टीले हैं इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये टीला और वो अगला वाला टीला, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कुछ किया गया है। आप जब थे तो आपके देखरेख में कुछ हुआ है यहाँ पर? भारतीय पुरातत्व विभाग में यही हुआ है, इसका घेरावा हुआ है, बाउंड्री हुआ है। हाँ जी। और बाकी यहाँ पर कुछ उत्खनन कार्य नहीं किया? खनन किया है अंग्रेजों ने, वो खनन किया है। हाँ। जो संपत्ति मिलने के कारण जहाँ यह खड़ा था, हाँ। शुरुआत अशोक स्तंभ यहीं से खड़ा करना स्टार्ट किए। भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए, तो राजा अशोक यहीं से अपना अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए। तो यहाँ दोनों मित्र थे तो 2 ठो खड़ा किए और अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए। जहाँ जहाँ अकेला भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, यहाँ से लेकर बोध गया तक एक चला गया। तो अभी हम यहाँ का जो दूसरा टीला है, एक तो यह टीला जिसके ऊपर ये जो 2 अशोक स्तंभ यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, यह है। और जो वहाँ पर पहला एक टीला है, यहाँ पर एक तथागत बुद्ध की जो एक प्रतिमा बिठा दी गई है। बाबा, वो प्रतिमा किसने बिठाई है वहाँ पर तथागत बुद्ध के? वियतनाम देश कर लाकर। अच्छा, वियतनाम देश के एक यहाँ पर लाकर रखी थी विदेशी। तो यहाँ बच्चा सब नुकसान पहुँचा था, यहाँ से उठवा कर ले जाकर मैंने वहाँ रखवा दिया। अच्छा। कि माता के डर से कोई नुकसान नहीं। अच्छा, वियतनाम से एक उपासक आए थे और उन्होंने यहाँ पर शायद से दान दिया था, तो उन्होंने वहाँ पर मतलब वो जो दूसरा टीला है उसके ऊपर जो तथागत बुद्ध की जो स्टैचू है वह रखवाई है। तो वहाँ पर भी चलेंगे। चलो यार, ये तो अभी हम यहाँ पर जो दूसरा टीला है, दूसरा टीला देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा टीला जो है, वहाँ पर एक देवी का मंदिर बनाया गया है। वो देवी कौन है वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बाबा ने बुद्ध की मूर्ति रखी है वह भी हम देखेंगे। देखिए, कुछ ही दूरी पर है, यहाँ से लगभग 101 मीटर की दूरी पर यहाँ पर दूसरा टीला है। और यहाँ से ये जो स्तंभ है कुछ ही दूरी पर, वो आपको वहाँ लेफ़्ट साइड में जो इलाका दिख रहा है खाली, वहाँ पर से एक स्तंभ पाए गए थे। बाबा, मंदिर के माता जी के बारे में बताइए आप। हाँ, लीजिए, हाथ में पकड़ ले, माता जी के बारे में बताइए बाबा इसके बारे में। इसके बारे में यह भगवान बुद्ध का मित्र के आश्रम है, और यहाँ माता का मंदिर है, बनसप्ती माँ का मंदिर है। वो आज 20 साल पहले 4 खप्पर आप रूपी जलता था। मैंने आँखों देखा हाल बता रहा हूँ। वो आज इसके बाद जो है बंद हो गया खप्पर जलना, और लोगों जो है लालच के लिए यहाँ डेरा डालते थे कि हमको माता संपत्ति दे देंगे या दे देंगे। तो माता किसको नसीब में रहेगा तब न दे देंगे, नहीं रहेगा तब माता कहाँ से दे देंगे। बाबा, ये अवशेष जो है ये पहले अभी कुछ करते थे लोग? जी जी जी। मतलब ये जो एक इसके जो मटका हुआ, हाँ, या फिर वो पात्र के अवशेष प्रसाद लाकर चढ़ाते थे वही। हाँ, तो वही जो है, इसके बगल में पहले बहुत दिन पहले यह बस्किट था।
ये जो है सोलर प्लांट है वो बहुत पुराना गांव था, उसी में मिला था अष्ट धातु 3.5 किलो के सरकार जी। स्तंभ के नीचे डाले थे वो वाला क्या? ना अशोक स्तंभ नहीं, वो मिट्टी के। स्तंभ के नीचे धातु अष्ट धातु डाले थे क्या वो? हाँ, राजा अशोक। हाँ। तो अंग्रेजों ने उसको मिला, उसको अंग्रेजों ने ले गया, है ना। बाबा ये मूर्ति इतनी बड़ी विशाल है तो। हाँ, ये वियतनाम देश कर ला कर रखे हुए हैं, तो वहाँ रखे थे तो वहाँ बच्चा सब नुकसान पहुँचाता था। तो कैसे किए? बहुत हेवी है ये तो। जी, संगमरमर है। कैसे उठाया? अब उसको जो है इतना बड़ा एथी बनाया था और उसी पर चट्टी बिछाकर और उसको लाया गया 5-7 आदमी। 5-7 आदमी, देखिए बहुत हेवी है, लगभग ये 300-350 किलो की या फिर उससे भी ज़्यादा है। जी 350-400 किलो की। हाँ, वजन ज़्यादा है जी, संगमरमर का मूर्ति है। जी। और बाबा मंदिर के बारे में बताइए ना। मंदिर के बारे में बन शक्ति माँ का मंदिर है। ये कब निर्माण कराया बन शक्ति माता का? ये तो हम लोग हजूर जो है बचपन में रोज दर्शन पाते थे, अब यह कहानी 20 साल से बंद हो चुका है। बन शक्ति माता क्यों कहते? बन शक्ति, वन का जंगल में का माता, जंगल का माता जी। तो हम लोग आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आपके पूर्वजों ने देखा था? हाँ, हम लोग देखे हुए हैं, वह बचपन में देखे हुए हैं और कहानी बंद हो गया यहाँ की। ये कहानी बंद हो गया। हाँ, माता नहीं दिखाई दे रही। पहले दिखाई देती थी। हाँ, रोज शाम को खपर जल जाता था। खपर जलता था? हाँ। ये कोई साधु महाराज रहते थे यहाँ पर? नहीं क्या? नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बाबा ने जानकारी दी और इस प्रकार से ये जो पवित्र स्थली है इसके हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है। इसी स्थली पर तथागत बुद्ध ने जो है अपने जो वस्त्र है, उनका मित्र का आश्रम है, भगवान बुद्ध का मित्र का आश्रम। छंदक थे, छंदक का आश्रम बाबा बता रहे हैं। जो छंदक को मतलब तथागत बुद्ध ने जो है अपने जो शाही वस्त्र है वो दान दिए थे और वह दिए थे और साथ ही साथ उन्होंने अपना मुंडन कराया था। वो यही स्थली है, इसी कारण यहाँ मुंडन हुआ है। ये जो मसूरी लगा हुआ है बगल में जी, ये सटले रूट के इधर जो नहीं है जी, हाँ, इसी में मुंडन हुआ था भगवान बुद्ध के। तो वो टीला का अंग्रेजों ने मिट्टी काट कर फाउंडेशन बनाकर वो टांग कर रखा है। बेलवा कोठी ले जाकर कोठी बनाया। तो मिट्टी ईंटा जो है वो ख़त्म हो गया। अभी जो है वो सरकारी ज़मीन है, वह विजय बाबू के कब्जे में है। तो यहाँ पर एक रेल लाइन भी है और यहाँ पर एक नदी भी है। हमें 2 चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। पास में रेल लाइन भी है। हाँ, इधर अनोमा नदी है जिसमें भगवान बुद्ध नहाते थे। अच्छा। अनोमा नदी जी। हाँ। तो साथियों इस प्रकार से जो है हमने जो स्थली है इसकी जानकारी है। तो इस स्थली पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आए अपने परिवारजन को या फिर जो बिहार के जो लोग हैं जो यहाँ पर इस क्षेत्र में रहते, चंपारण में, चाहे वो ईस्ट चंपारण में रहते हो चाहे वो वेस्ट चंपारण में रहते हो, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वह लोग आए, साथ ही साथ दुनिया के देश के अन्य हिस्से में जो लोग रहते हैं आप सभी यहाँ पर आए। और ये जो स्थल है यह हमारा जो अतीत गौरव है यह उसको उजागर करता है। और जो जम्बूद्वीप के महान शासक और जो भारत के पूरे दुनिया के महान शासक सम्राट अशोक इन्होंने निर्माण की विरासत को यहाँ पर दर्शाता है। यह विरासत अभी भी अपना जो सीना है चट्टान की तरह तान कर खड़ी हुई है। आप उसे देखें और अपना गौरव महसूस करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप यह जो वीडियो है शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ नए हो पूछिए जो आपका वेतन कितना मिलता है। हमारे बारे में पूछिए वेतन कितना मिलता है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ मांझी साहब है। साहब आपको कितना पेमेंट मिलता है? 6,500 मिलता है। 6,500। तो 6,500 में वो पूरा दिन यहाँ पर रहते हैं। और कुछ आपको बढ़ाया नहीं है? फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस हो या सरकार ने आपको लिया है? सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं, परमानेंट नहीं। कितने सालों से कर रहे हो आप? हमको बहाल किया है, आप पूछिएगा तब ना। बताइए ना कब साल को? 10 तारीख 2रा महीना सन 90 में पीके शरण वर्मा मोतिहारी के रहने वाले थे। अच्छा। सुपरिटेंडेंट साहब वही बहाल किए हमको। तब आपको बहाल किया और तब भी से लेकर अभी तक? हाँ, 10 रुपया रोज से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। 300 का महीना से इस समय 6,500 रुपया मिल रहा है।
जी। तो उस हिसाब से तो बहुत कम है। अगर हम सरकारी कर्मचारी देखें, अगर बाबा जिस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे गए पिछले 22 वर्ष से यहाँ पर काम करे, तो उस हिसाब से 32 पिछले 32 वर्षों से यहाँ पर काम करे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अन्य जो गवर्नमेंट कर्मचारी है इसी प्रकार का डी कैटेगरी में जो काम करते हैं, उन्हें लगभग ये जो बाबा जिस प्रकार से अब उनका एक्सपीरियंस है उस प्रकार से 40-45 हज़ार पगार होनी चाहिए और अन्य जो उसके जो वेतन के मतलब लाभ है वो मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाबा को सिर्फ 6,000 पगार, 6,500 पगार मिलते। तो सोचो मतलब कितना यहाँ पर बाबा जो है इतने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उनकी जो वेतन है या फिर उन्हें एज अ रेगुलर बेसिस पर लेना जरूरी है, क्योंकि बाबा की तो अभी उम्र हो चुकी है और इतने वर्षों से वो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो बाबा आप कुछ कहना चाहोगे? हजूर यही कहना था, दूसरा क्या कहें। मैंने वही कहने के लिए चाहते हैं कि यहाँ रूम सरकार कोई रहे जी, कि हम इतने अगर आग्रह कर रहे हैं जी कि यहाँ रूम के बहुत ज़रूरी है। जंगल से शेर बाहर जाता है जी, और जो है दो को घोड़परास मार कर खाया जानवर को खाया, जानवर के खाया हमें, मेरे सामने के बात है। अच्छा, तो यह जो है इसीलिए रूम। अच्छा, मतलब बाबा को यहाँ पर ये जो सुरक्षा का भी बहुत धोखा है, जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया। हाँ। जो कार्ले ने यहाँ पर आए थे तब वो एक दिन में यहाँ पर इसे जो छाप है स्तंभ की वो लेकर गए थे, वह इसलिए गए थे उनको सुरक्षा का यहाँ पर खतरा था। यहाँ पर ऐसे कहा जाता था उस समय पे, यहाँ पर जो भी रात बिताएगा वह उसकी जान चली जाएगी या फिर उसके जान को धोखा है, ऐसे जानकारी मिलती थी। तो यहाँ पर सच में बाबा यहाँ रूम जरूरियात है। हाँ, और बाघ आते हैं, शेर जंगल से बाहर गया है जी। वही है कि जान का सरिया बरिया है, तो वो शाम तक रहते हैं, शाम को बाहरता है जानवर शाम जी। हाँ, शाम को तो बाहर जाता है। सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा। तो यहाँ से अनुरोध है, हम नहीं रहेंगे, कोई सरकार रखेगा उसको, कम से कम सुरक्षा हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, मतलब जान सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमने बाबा से, और देखिए यहाँ पर जो कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया है, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरा जी, जो भी रहेगा उसका सुरक्षा रहेगा। ठीक है, ये जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, हमने हमारे खुद की जिम्मेवारी पर किया है। इसमें बाबा ने हमें कुछ बोला है फिर हमने करा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम स्वयं से ये वीडियो बना रहे, इसमें बाबा की मतलब बाबा इसमें किसी प्रकार से बाबा का सहयोग नहीं है। आप हमारे चैनल के अन्य भी वीडियो देखिए, तो हम इसका संरक्षण करने और इसका बचाने हेतु या फिर इसको अच्छे से डेवलप करने हेतु हम लोगों के सामने यह स्थली रखते हैं। अगर लोग यहाँ पर आएंगे, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो यह स्थली जो है यह संरक्षित होगी और साथ ही साथ शासन प्रशासन को भी यहाँ पर ध्यान पड़ेगा उनका, और उनके माध्यम से यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस वजह से ये वीडियो बनाए जाते हैं। बाकी इस वीडियो का किसी भी प्रकार का अन्य मकसद नहीं है। एक तो एजुकेशनल पर्पस और एक तो इन स्थलों की जो जीर्णोद्धार है या फिर यह स्थल जो है यह संरक्षित होने के लिए यह वीडियो बनते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।